हेलो एवरीवन। साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आज का सेशन जो होने वाला है, यह हमारा स्टेट बिहार का जो स्टेट का जो हमारा यह पेपर होता है, वो पेपर जो हमारा पेपर वन यानी माध्यमिक की बात करें, माध्यमिक स्टेट में जो पेपर वन जो होता है और पेपर टू होता है, तो आज का सेशन पेपर वन को लेकर, जो कि हिंदी लैंग्वेज हिंदी हिंदी अगर से आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर तो उसके सिलेबस को बेहतर ढंग से इस वीडियो में आप समझेंगे। तो हिंदी का पेपर होगा। टोटल बात करें तो टोटल सिलेबस है, टोटल आपको 150 क्वेश्चन रहते हैं। 150 क्वेश्चन में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक, ये अगर आप इन सभी टॉपिक को अगर आप देख के जाते हैं। यूनिट वन जो कि 100 मार्क्स का और यूनिट टू हमारा ये 50 मार्क्स का। टोटल बात करें तो कितना हो गया? 100 प्लस 50 हमारा कितना हो गया? 150 क्वेश्चन आपके टोटल आपकी परीक्षाओं में आएंगे। तो हिंदी की बात करता हूं, तो हिंदी में सबसे पहले आपको संधि, हर एक टॉपिक को से प्रश्न इस बार भी पूछे गए हैं। तो संधि प्रकार सहित, तो अब संधि प्रकार सहित से आपको स्वर संधि, ठीक, स्वर संधि, साथ ही साथ व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सभी संधि आपको पढ़ना पड़ेगा विस्तार से। ठीक, क्योंकि यहाँ से जो है ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 2 से 3 मार्क्स का फिक्स है संधि से। क्योंकि 2 मार्क्स बता रहा हूँ, क्योंकि इस सारे टॉपिक से भी प्रश्न तो बनेंगे ना। समास से रचना और उसके प्रकार, समास यानी सबसे इंपॉर्टेंट संधि और समास से प्रश्न हमारा कहे तो हमारा यह अच्छे खासे रहेंगे। ठीक, समास संरचना और उनके प्रकार सहित से संक्षेपण, अनेक तरह के गद्य हमारा यो संक्षरण होता है, संक्षेपण उनके अभ्यास से। अब ये संक्षेपण क्या होता है? मान लीजिए इतना हमारा ये इतना सा मतलब वर्ड में एक कहानी दिया हो गया है और कहे कि 50 वर्ड में मतलब 50 शब्दों में इसके संक्षेप को। तो कहने का मतलब होता है किसी कहानी को कम शब्दों में लिखना ही संक्षेपण होता है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे रहेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये उसमें से जो हमारा संक्षेपण अनेक तरह के गद्यात्रण के संक्षेप हमारा अभ्यास प्रश्न जो देखने को ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे, ठीक ना, उससे आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा ये परिभाषिक एवं तकनीकी टेक्निकल वर्ड से भी प्रश्न रहेंगे। उसके बाद है वाक्यों से व्यवहारिक शब्दों में ऐसे शब्दों की पहचान करना। उसके बाद हमारा है मुहावरा और लोकोक्ति, मुहावरा और लोकोक्ति से भी प्रश्न रहेंगे। वाक्य प्रयोग, वाक्य सेंटेंस को किस प्रकार आपको यूज करना है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। वाक्य शुद्धिकरण, आप दे देगा राम आम खा रही है, राम आम खा रही है, तो क्या यह शुद्ध वाक्य है या अशुद्ध है? राम आम खा रही है, राम आम खा रही है, ऐसे दे देगा, कहेगा क्या यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। तो इस तरह से आपको देखना होगा। पदबंध से भी पूछा जाता है वाच्य एवं इनके भेद, यहाँ से भी इस बार भी 2 मार्क्स का आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है डायरेक्ट। ठीक, उसके बाद हमारा वाक्य एवं प्रयोग से भी प्रश्न रहता है, सेंटेंस से रहता है। जैसा कि देख पा रहे होंगे सेंटेंस, जैसे सेंटेंस में क्या रहता है, हमारा दे देगा एक वाक्य दे देगा और कहेगा यह कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या क्या है, यह हमारा मिश्रित वाक्य है, दे देगा। इसी तरह दे देगा, देने के लिए तो कुछ भी दे सकता है। ठीक, मिश्रित वाक्य है। तो ऐसे प्रश्न भी वाक्य से डायरेक्ट देखा गया है, यही पूछा जाता है कि वाक्य के प्रकार से प्रश्न रहते हैं। शब्द शक्ति और व्यंजना, अलंकार, अलंकार से कहते हैं तो 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अलंकार से, क्योंकि यहाँ डिफाइन भी कर दिया है कि अलंकार में हम क्या क्या पूछेंगे। अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधा, हम यहाँ से भी हमारा अलंकार से 5 प्रश्न रहते हैं। विरोधाभास, इसके बाद हमारा छंद, छंद से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 2 क्वेश्चन। प्रमुख वार्णिक छंद, काव्य गुण हमारा ये है, यहाँ से भी प्रश्न रहते हैं काव्य गुण से। उसके बाद रस आदि से हमारे प्रश्न रहेंगे। टोटल आपको 100 क्वेश्चन जो कि आपका पेपर वन में जो है, पेपर वन जो है यह हिंदी का, पेपर वन हिंदी का, तो इसमें आपको अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अच्छा स्कोर आप कहे तो 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक, लेकिन बात यह है कि
अगर सेकेंड यूनिट हमारा जो है यह 50 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें भी आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 नंबर और अदर स्किल से 20 नंबर, यानी हमारा ये जो आर्ट ऑफ स्किल है, आर्ट ऑफ टीचिंग है, ठीक, इससे हमारा 30 मार्क्स और अदर स्किल से, ठीक, अदर स्किल से देखेंगे कि उन्होंने अदर स्किल में क्या क्या रखा हुआ है। तो आर्ट ऑफ टीचिंग जो कि आपने बीएड जब कर रहे हैं, तो बीएड के दरमियान जब आपने पढ़ाई कर रहे थे तो आर्ट ऑफ टीचिंग को पढ़े थे, तो यह आर्ट ऑफ टीचिंग 30 मार्क्स का, और यह जो यूनिट 1 है, यूनिट फर्स्ट है, उसमें 100 में आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं। इस प्रकार दोनों को मिला के काउंट होता है पूरा। तो आर्ट ऑफ टीचिंग जो कि हमारा 30 मार्क्स का पूछा जाता है, ये हमारा 30 मार्क्स का रहता है, 30 हमारा रहता है आर्ट ऑफ टीचिंग में। उसमें क्या क्या पूछा जाता है, कहता है टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमारा यहाँ से यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से ये हमारा क्या होगा, यहाँ 30 नंबर। देखिए पढ़े होंगे टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शन, हमारा ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, टाइप एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी से आपका प्रश्न 2 नंबर इस बार भी पूछा गया है, ब्लूम टेक्सोनॉमी से। उसके बाद आपका टीचिंग मेथड, टाइप्स ऑफ, कैरेक्टरिस्ट, मेरिट एंड डेमेरिट ऑफ मेथड। उसके बाद लेसन प्लान से भी 2 नंबर सीधे प्रश्न पूछे गए हैं, लेसन प्लान का। टाइप्स ऑफ फॉर्मेट, ये भी आप बीएड जो जब आप पढ़ते होंगे तो इसमें लेसन प्लान का जिक्र किए होंगे, लेसन प्लान आपने किया भी होगा। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग से तो डायरेक्ट 2 नंबर क्वेश्चन था, माइक्रो टीचिंग इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटी ऑफ टीचर, टीचर के पास क्या क्या गुण होनी चाहिए, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग से यहाँ से 3 क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड था, ठीक। उसके बाद करिकुलम से भी हमारा 2 से 3 प्रश्न था। फैक्टर ऑफ इफेक्टिव जो हमारा जो टीचिंग एंड लर्निंग है, इससे भी प्रश्न रहते हैं। यानी टोटल बात करें तो हमारा 30 मार्क्स में आप 25 प्लस कर सकते हैं। देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी को अच्छे से पढ़ना होगा, साथ ही साथ लेसन प्लान, हमारा ये क्वालिटी ऑफ टीचर, करिकुलम, उसके बाद फैक्टर इफेक्टिव टीचर एंड लर्निंग। उसके बाद हमारा ये टीचिंग जो मेथड है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे तो भी आप 20 प्लस स्कोर हमारा कर पाएंगे, क्योंकि करिकुलम और हमारा ये असेसमेंट फॉर लर्निंग से भी अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट 2 में 30 मार्क्स का जो आर्ट ऑफ टीचिंग था, इसको आपने देखा। अब हम देख लेते हैं अदर स्किल में, जो जहाँ की यहाँ लिखा हुआ है अदर स्किल में ये 20 मार्क्स, तो अदर स्किल में 20 मार्क्स क्या क्या है, ठीक। देखिए इसी का पार्ट था ऊपर वाला का आर्ट ऑफ टीचिंग का, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑफ लर्निंग। अदर स्किल में क्या क्या दिया है, जो 20 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंट साइंस, उसके बाद मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, यानी 20 नंबर है तो कहे तो 5 5 5 चौका क्या हो गया, 5 गुने 4 बराबर हमारा 20, जो कि हर एक जनरल नॉलेज 5 क्वेश्चन, ये हमारा इन्वायरमेंट ईवीएस हमारा 5, और उसके बाद मैथमेटिकल हमारा एप्टीट्यूड 5 और लॉजिकल रीजनिंग 5, तो 5 चौका 20 हो गया। तो इस प्रकार जनरल नॉलेज में क्या क्या है, अब जनरल नॉलेज में आप दे देगा आपको, जैसे जैसे अभी करा है जीआई टैग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जीआई टैग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि टीआरई में, टीचर रिक्रूटमेंट में भी देखा गया है जीआई टैग से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर हमारे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारा 15 अगस्त के कौन कौन से लोग हमारे कौन विशिष्ट अतिथि के रूप में आए, यहाँ से प्रश्न रहते हैं। उसके बाद एवीएस जो हमारा इकोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। इसी प्रकार आपको 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। उसके बाद आर्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग में जो मैंने टॉपिक बताया यहाँ से 30, तो टोटल कितना हो गया, 30 प्लस 20 हमारा कितना होता है, 50 मार्क्स। और यहाँ हमारा ये पार्ट 1 में जो पेपर 1 जो है यह हमारा 100, तो 100 प्लस हमारा 50 बराबर कितना हो गया, 150। 150 में अगर आप बहुत अच्छे स्कोर ला सकते हैं, या लेकिन इन सभी सिलेबस को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ से जो हमारा यह सिलेबस जो जारी हुआ है, तो आप सिलेबस को अच्छे से क्या करें, डिफाइन करें और अच्छे से पढ़ सके। इस प्रकार अगर ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर और स्टेट में जो पेपर 1 के जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उन्हें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।